Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aga English Grammar Tips. Today our topic is basic statistical concept and data and its types. It is the part 2 of the chapter number 2. इसमें हम टाइप्स ऑफ डाटा पढ़ेंगे और डाटा पढ़ेंगे कि डाटा होता क्या है. डाटा डाटा इज़ द गैदर बॉडी ऑफ फैक्ट्स. डाटा क्या है? एक गैदर बॉडी है फैक्ट्स की, जिसमें हमने बहुत से फैक्ट्स जो हैं वो इकट्ठे करके एक चीज़ बना लेते हैं. दैट इज़ कॉल्ड डाटा. डाटा इज़ द सेंट्रल थ्रेड ऑफ एनी एक्टिविटी. ये किसी भी एक्टिविटी का सेंट्रल थ्रेड होता है. अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ डाटा इज़ मोस्ट फंडामेंटल. यानी डाटा की नौइयत को समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फॉर प्रॉपर एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल स्किल्स. स्टैटिस्टिकल स्किल को इस्तेमाल करने के हवाले से. टाइप्स ऑफ डाटा. टू ब्रॉड kinds of data are qualitative data and quantitative data. Data categorical उसे हम कहते हैं qualitative और numerical और quantitative. अब numerical और quantitative की टू टाइप्स होती हैं, discrete and continuous. Types of data based on their mathematical properties. Data are divided into 4 groups, जिसे हम शॉर्टकट फॉर्म में नॉयर भी पढ़ सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब नॉयर किस चीज़ का एब्रीविएशन है? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो. दीज आर द टाइप्स ऑफ डाटा. दे आर ऑर्डर्ड विद देयर इंक्रीजिंग एक्यूरेसी, पावरफुलनेस ऑफ मेजरमेंट, प्रिसाइजनेस, वाइड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. What is nominal data? Nominal means name and count. Data are alphabetic or numerical in name only. ठीक है, नॉमिनल डाटा में जो डाटा होता है वो अल्फ़ाबेटिक होता है या न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है. दे आर कैटेगरीज विदाउट ऑर्डर और डायरेक्शन. इसकी जो कैटेगरीज होती हैं वो कोई तरतीब नहीं होती, उसकी कोई सिमत नहीं होती. देयर यूज़ इज़ रिस्ट्रिक्टेड to keeping track of people, objects and events. They are least powerful in measurement with no arithmetic origin, order, direction or distance relationship. Hence nominal data is of restricted or limited use. ये limited use के लिए होता है. अब इसकी एग्जाम्पल क्या आ रही है? एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल डाटा: जेंडर, marital status or any alphabetic numeric code without instinct order or ranking. For example, सब्जेक्ट फिज़िक्स आ गया, नंबर 1 पे फिज़िक्स सब्जेक्ट आ गया और उसको हमने कोड दे दिया P का. नंबर 2 पे केमिस्ट्री एंड इट रिप्रेजेंट टू C. नंबर 3 मैथमेटिक्स M. 4 बायोलॉजी B. एंड व्हाट इज़ ऑर्डिनल डाटा? आपने नॉमिनल डाटा समझ लिया, अब आप आगे ऑर्डिनल डाटा पे. ऑर्डिनल मीन्स रैंक और ऑर्डर. ऑर्डिनल का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी का कोई रैंक या कोई उसकी तरतीब. ऑर्डिनल डाटा प्लेस इवेंट्स इन ऑर्डर. ऑर्डिनल डाटा हमेशा एक ऑर्डर फॉर्म में आता है, वो डाटा को हमेशा ऑर्डर फॉर्म में लिखता है. दे आर ऑर्डर्ड कैटेगरीज लाइक रैंकिंग और स्केलिंग. ऑर्डिनल डाटा अलाउज फॉर सेटिंग अप इनइक्वालिटीज़ एंड नथिंग मच. ये सिर्फ इनइक्वालिटीज़ के लिए यूज़ होता है और किसी चीज़ के लिए नहीं. एडजेसेंट रैंक्स नीड नॉट बी इक्वल इन देयर डिफरेंसेस. एडजेसेंट रैंक्स नीड्स नॉट बी इक्वल. उन्हें जो है उनको ज़रूरत नहीं होती इक्वल होने की इन देयर डिफरेंसेस, अपने डिफरेंसेस के हवाले से. हैज़ नो एब्सोल्यूट वैल्यू, नो रिलेटिव पोजीशन इन द इनइक्वालिटी. मोर प्रिसाइज कंपैरिजन आर नॉट पॉसिबल. इसमें जो है वो जो मोर प्रिसाइज है कंपैरिजन जो है, प्रिसाइज कंपैरिजन जो है वो पॉसिबल नहीं होता. एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डिनल डाटा: बैंक्स और ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, क्वालिटी रेटिंग ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट नॉमिनल में हमने पढ़ा था, यहाँ पर देख लें कि रैंक्स आ गया ना, इसको रैंक्स कर दिया गया, ग्रेड्स दे दिए गए. ग्रेडिंग को जब भी डिस्कस किया जाता है तो वो ऑर्डिनल डाटा में आता है. नंबर 1 अंडर ग्रेजुएट जिसका कोड है U. नंबर 2 ग्रेजुएट कोड G. नंबर 3 पोस्ट ग्रेजुएट P. डॉक्टरेट D. The inequalities like U is smaller than G, G is smaller than P is smaller than D does not help to know differences between any two of them, cannot be said to be same. Say difference
between U and G is not same as G and P. इंटरवल और स्कोर मार्क डाटा। इंटरवल के नाम से ही आपको पता लग सकता है इस चीज़ को आप जान सकते हैं कि इंटरवल डाटा वो होता है जिसमें इंटरवल्स होते हैं, वक्फे होते हैं। इंटरवल डाटा इज़ इन एडिशन टू रैंकिंग सेटिंग अप इनइक्वालिटीज़ फर्दर अलाउ फॉर फॉर्मिंग डिफरेंसेस। फॉर इंटरवल डाटा देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ज़ीरो, यूनिक ओरिजिन doesn't exist. Interval data are more powerful than ordinal scale due to equality of intervals. For example, temperature in Fahrenheit standardized scores. रेशो डाटा, तो रेशो वेरिएबल भी आप पहले पढ़ चुके फर्स्ट पार्ट में, अब रेशो डाटा की बात कर रहे हैं। रेशो डाटा अलाउज फॉर फॉर्मिंग quotient in addition to setting up inequalities and forming differences. All mathematical operations manipulations with real numbers are possible on ratio data. It can have absolute or true zero and represent the actual amount value, the most precise data, and allow for application of all statistical techniques, for example height, weight and age. For example, अमार एम, रैंक उसका 9 है, हाइट उसकी 4 फीट एंड 8 इंच है एंड वेट इज़ 51। इट इज़ मोर प्रिसाइज डाटा, ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मोर प्रिसाइज डाटा। इसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बताई जाती है। आशा एफ, जेंडर जो है उसकी फ़ीमेल है, रैंक उसका ग्रेड 1 है उसका या, और हाइट उसकी 3 फीट एंड 10 इंच है, वेट उसका 39 है। भास्कर एम, जेंडर उसकी मेल है, रैंक उसका 5th है, 4 फीट एंड 5 इंचेस हाइट है, वेट उसका 48 है। चंद्रू मेल है, रैंक 3 उसका आ गया, हाइट उसकी 4 फीट एंड 3 इंच और 41 उसका वेट हो गया। ये हमारे पास रेशो डाटा की एग्जांपल आ गई। रिलेशन अमंग डाटा टाइप्स, अब रिलेशन जो है इनके दरमियान में क्या होगा, जैसे नीचे बताया गया कि क्वालिटेटिव नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट और क्वांटिटेटिव पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉमिनल देन ऑर्डिनल देन इंटरवल एंड देन रेशो, ठीक है। सबसे जो कॉम्पिटेंट होता है वो रेशो होगा, उसके बाद इंटरवल होगा, जो उससे जो कम दर्जे पे होता है दैट इज़ ऑर्डिनल, एंड उससे जो नीचे होगा सबसे कम जो बिल्कुल स्टार्ट पे लिया जाता है, जो सिंपल सा होता है, तो वो है नॉमिनल। इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिकल मैनिपुलेशन, यानी जितना ज़्यादा आप इनको ग्रेड वाइज पढ़ रहे हैं आप इसे, तो वो यानी कि सबसे नीचे नॉमिनल, ऑर्डिनल, देन इंटरवल एंड देन रेशो। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डाटा, न्यूमेरिकल डाटा कुड बी इधर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। न्यूमेरिकल डाटा जो है वो डिस्क्रीट या कंटिन्यूस दोनों हो सकता है। कंटिन्यूस डाटा कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, कंटिन्यूस डाटा में एंड कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है विद इन अ रेंज, एक रेंज के अंदर। फॉर एग्जांपल वेट, हाइट एक्सेट्रा। देयर कैन बी एन इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज इन कंटिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट डाटा कैन टेक ओनली सर्टन वैल्यूज बाय अ finite jumps. For example, it jumps from one value to another but doesn't take any intermediate value between them. For example, number of students in the class. Discrete and continuous data example, इसकी एग्जाम्पल को समझने के लिए देखिएगा। A good example to distinguish discrete data from continuous data is digital and analog meter or clock where digital is discrete, जो डिजिटल है वो डिस्क्रीट है, जिधर नंबर ज़ाहिर हो रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल, ठीक है। क्योंकि डिजिटल में जब ये चीज़ आएगी कि आपने 199 के बाद 200 आएगा, उसके बाद ही 201 आएगा और 202 आएगा, ठीक है। लेकिन जो डिस्क्रीट है यानी कि ये जो एनालॉग है, इसमें डायरेक्ट जो इसकी है वो पिन है, वो पिन जो 10 से 20, 20 से 30 दरमियान वाली वैल्यूज़ को वो जो है इतना ज़्यादा वो नहीं करते, इग्नोर हो जाती हैं वो वैल्यूज़। लेकिन इसमें इग्नोर नहीं होती डिजिटल में, या जिसको हम कॉन्टीन्यूस डाटा कह रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ कॉन्टीन्यूस एंड डिस्क्रीट डाटा, continuous data is more precise than discrete, continuous data is more informative than discrete, continuous data can remove estimation and rounding off
मेजरमेंट, इसमें राउंडिंग ऑफ तो किया नहीं जाता, इसमें बहुत कम से कम राउंडिंग ऑफ होता है और एस्टिमेशन जो है वो भी नहीं होती, इसमें एग्जैक्ट और एक्यूरेट चीज़ आती है सामने। कंटिन्यूस डाटा इज़ ऑफन मोर टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, अब यहाँ पर देखें कि ये मोर टाइम कंज्यूमिंग होता है टू ऑब्टेन, इसको ऑब्टेन करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। डिस्क्रीट शुड आल्सो बी कन्वर्टेड टू कंटिन्यूस डाटा व्हेन पॉसिबल। डिस्क्रीट डाटा को किसी भी टाइम अगर हमें ज़रूरत हो तो हम कंटिन्यूस डाटा में चेंज कर सकते हैं, व्हेन पॉसिबल एज टू बी ऑब्टेन अ हायर लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिटेल। एग्जाम्पल्स इसकी आ गई, एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वर्शन ऑफ डिस्क्रीट टू कंटिन्यूस डाटा, मेजरिंग गैस टैंक एट्रीब्यूट और डिस्क्रीट एम्प्टी फुल। कंटिन्यूस में इसको गैस वॉल्यूम इन टैंक, इस तरह ये एक एग्जांपल दी गई है। ट्री हाइट्स, अगर आप इसको डिस्क्रीट में लेके आएंगे तो टॉल, मीडियम या शॉर्ट कह सकते हैं, और लेकिन जब कंटिन्यूस में आएगा तो उसे मीटर्स में हम कंसीडर करेंगे, मीटर्स में लेके आ सकते हैं। परफॉर्मेंस पुअर, एवरेज, गुड, लेकिन जब कंटिन्यूस में आएगा तो पीसीज एंड और। टेम्परेचर, डेज एंड फ्रीजिंग, कंटिन्यूस में जब आएगा एवरेज एंड टेम्परेचर्स, एवरेज टेम्परेचर्स। डिलीवरी, लेट डिलीवरी, टाइम पर डिलीवरी, ठीक है। स्क्रैप ऑफ पीसीस, नंबर ऑफ पीसीस, मैक्सिमम लेंथ, और कंटिन्यूस में जब इसे हम लेके जाएंगे तो एवरेज पार्ट लेंथ, यानी कि एवरेज पार्ट लेंथ को कंसीडर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दैट टॉपिक देन यू कैन आस्क इट in comment box. Thank you. Allah Hafiz.